इरेज करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं केस 2 की ओर। द बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अबर जो बॉडी रखा हुआ है किस पर रखा हुआ वो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। सपोज करिए कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। हाँ, ये कोई कैसा प्लेन है वो इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है क्या बॉडी। जिस बॉडी का जो मास है वो बॉडी का मास जो है वो क्या है एम है। क्या है एम मास के बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है। अब बताइए जब एम मास के बॉडी रखा हुआ है तो सेल्फ वेट की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगा रहा होगा फोर्स, जरा बताइए। तो आपको समझ आ रहा होगा सर वर्टिकली डाउनवर्ड लगा रहा होगा और W बराबर mg से लगा रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे सर एक कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब बात कीजिए इस नॉर्मल रिएक्शन को इसका एक कंपोनेंट इधर बैलेंस कर रहा होगा और एक इसका कंपोनेंट इधर बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब बात कीजिए कि सर अगर ये वाला इंक्लाइन प्लेन है तो कितना डिग्री से इंक्लाइन है। तो ऐसा आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा कि ये जो इंक्लाइनेशन है वो कुछ एंगल से इंक्लाइनेशन है। मान लीजिए कि वो एंगल क्या है अल्फा है। क्या है अल्फा एंगल से इंक्लाइन है। तो ज़रा बताइए कि ये वाला एंगल अल्फा है, अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा। बड़ा आराम से बताना है। तो सर ये वाला अल्फा है, ये 90 है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा। चलिए अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये दोनों पैरेलल है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। सर अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये दोनों मिला करके 90 डिग्री है तो सर ये वाला आराम से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा सर अल्फा होगा। यानी ये बात अपन एक जगह पर और बताया था, अगर याद होगा तो एंगल ऑफ रिपोज में अपन इस चीज़ को बता रखा था कि अगर यहाँ पे जितना एंगल होता है उतना ही एंगल इसके कंपोनेंट के साथ होता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब बताइए कि ये वाला कंपोनेंट इधर है तो बताइए जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट का चिन्ह होता है कोस में। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा यानी सटा कोस हटा साइन। आ गया ना बात। W साइन अल्फा यानी सटा कोस हटा साइन। चलिए इतना बात तो आपको ये समझ आया कि सारे कंपोनेंट आपने तोड़ दिया। आपको यहाँ पे अगर केस सेकंड में अगर बात की जाए वेन अप्लाइड फोर्स इज parallel to the inclined plane। आप जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो ना वो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस प्लेन को बोल रहे हैं अपन इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोल रहे हैं वो इंक्लाइंड प्लेन। और इस प्लेन को बोल रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेन। तो जो आपने यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है ना, आपने जो फोर्स यहाँ पे लगा रहा है वो जो फोर्स है आपको क्या है कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन के क्या लगा रहे हो पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा P लिखने का मतलब आपको क्या दिमाग में खटाक से याद आता होगा तो सर अप्लाइड फोर्स, मतलब हम लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है ना। हाँ चलिए दिखाई पड़ा ना अप्लाइड फोर्स। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ अब रही बात फ्रिक्शन किधर लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा कि फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि बॉडी चल किधर पड़ रहा है, बॉडी ऊपर जाएगा कि बॉडी नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आप सोच पा रहे होंगे कि अगर ई वाला फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी W साइन अल्फा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी नीचे चल पड़ेगा, अगर P की वैल्यू ज़्यादा होगा तो बॉडी उधर चल पड़ेगा। तो बताओ आप यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकते हो कि बॉडी किधर चल पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे डायलेमा में है, यानी फिक्स नहीं है, SHM में है
कि फ्रिक्शन लगाएं तो किधर लगाएं। मेन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आप जज नहीं कर पाओगे कि फ्रिक्शन किधर लगाओगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझ लो कि अगर फ्रिक्शन आप अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में लगा दिए, अगर आपने फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में लगा दिए तो आपको मिनिमम फोर्स की ज़रूरत होगी बॉडी को चलाने के लिए। इसको फील कीजिए। देखिए, अगर बॉडी को हम खींच रहे हैं इधर, और ई वाला खींच रहा है इधर, हम चाह रहे हैं कि बॉडी आ जाए इधर और ये W sin अल्फा लेके जा रहा है इधर, तो बताइए हम इधर चलाना चाह रहे हैं और ये ज़बरदस्ती इधर खींच रहा है। तो अगर फ्रिक्शन भी इधर ही खींच रहा होगा तो हमको कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगा ना इसको इधर मोशन में लाने के लिए। बोलो, ये बात समझ आया कि नहीं? ये बात आपको समझ आया कि यहाँ पे आपको लाने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत कब पड़ेगी, मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट कब होगी, जिधर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो उधर ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तब। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि द मिनिमम अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड when minimum applied force is required when frictional force act in the direction of दिखाई पड़ रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना? हाँ, इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। यही बात है जो आपकी स्टार लाइक पॉइंट है। जब दोनों केस बता देंगे ना तब यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, देखिए अब बताओ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बार बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि समेशन ऑफ H0 और समेशन ऑफ V0। अब हमको इतना सोच डेवलप हो गया है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स को अगर पॉजिटिव ले रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स को निगेटिव लेना होगा, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड वाला को निगेटिव लेना पड़ेगा। इतना बात समझ आता है। तो एक बात सीधा सीधी कह दो ना कि एक साइड वाला फोर्स को एक साइड और दूसर का साइड वाला फोर्स को दूसर का साइड, एक साइड वाला फोर्स को एक साइड और दूसर का साइड वाला फोर्स को एक साइड, यानी आगे वाला पीछे वाले के बराबर और ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर। एक बात ध्यान दीजिए, आगे वाले पीछे वाले के बराबर और ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर। ठीक है ना? बस उसी तरह से देखिए, तो ऊपर वाले किसके बराबर होगा, तो सर नीचे वाले के बराबर होगा, यानी n बराबर हो जाएगा W cos अल्फा। ऊपर वाले किसके बराबर हो गया, नीचे वाला। आप वैसे भी निकाल सकते हो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करके। ठीक है ना? बात यही आएगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। अगर बात किया जाए, अच्छा बताओ आगे वाले किसके बराबर होगा, तो सर पीछे वाले के बराबर होगा। तो आगे कौन कौन है, तो बोले सर आगे में P है और कौन है, तो फ्रिक्शन है। दोनों मिल करके किसके बराबर होगा, तो सर W sin अल्फा के बराबर होगा। यानी यहाँ से हमको निकालना होगा फ्रिक्शन, यानी W बराबर W sin अल्फा बराबर हो जाएगा -P। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा औकात जान लीजिए फ्रिक्शन की। तो क्या जानते हैं, वी नो दैट, फ्रिक्शन की औकात जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, अगर फ्रिक्शन की औकात बराबर होता है म्यू इंटू एन। चलिए, फ्रिक्शन की औकात होती है म्यू इंटू एन। इसका मतलब फ्रिक्शन बराबर लिख सकते हैं सर आप W,
फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं भाव, W साइन अल्फा माइनस P बराबर म्यू इंटू ये W कॉस अल्फा लिख सकते हैं। हमको निकालना है P। अच्छा बताओ ये P मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, तो सर मिनिमम होगा। काहे कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी यहाँ से P। तो बताओ P कैसे निकलेगा, तो P को उधर भेज दो, जाओ तुम उधर, बाद बाकी को एक साइड ला दो, ठीक है ना। तो W साइन अल्फा माइनस W कॉस अल्फा। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ आ रहा है। देखिए P वाला को उधर भेजे और बाद बाकी को इधर लेके आ गए, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ छूट रहा है, अभी ऐसा नहीं करते हैं, अभी यही करते हैं कि W साइन अल्फा और ये वाला को इधर लाइए माइनस म्यू इंटू W कॉस अल्फा। चलिए और ये वाला माइनस है तो उधर क्या जम हो जाएगा, चलो बताओ ये क्या चीज हो जाएगा, उधर जाके बराबर, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। चलिए इतना बात समझ आया। अच्छा बताइए दोनों में W कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो देखिए तो P लिख सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ। तो P बराबर लिख सकते हैं, W कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाव, साइन अल्फा। क्या हो जाएगा भाव, साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू कॉस अल्फा। चलिए यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर है। चलो बताओ ये जो निकला क्या मैक्सिमम निकला कि मिनिमम निकला, तो सर मिनिमम निकला। क्या निकला, मिनिमम निकला, ठीक है ना। हाँ इस चीज़ को आप हाईलाइट करोगे कि जब कभी भी आपको ऐसा केस मिले और आपसे मिनिमम फोर्स निकालने के लिए कहे तो फ्रिक्शन को किधर एक्ट करवाना है, फ्रिक्शन को किधर एक्ट करवाना है, तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट करवाना है। अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट ना कराएं तब चंडाल नोबेल प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। हाँ अगर मान लीजिए कि इनक्लाइन फोर्स है, अगर मान लिया जाए कि ये फिर अगला प्लेन भी क्या है, इनक्लाइन है, क्या है, इनक्लाइन प्लेन है, और उसकी इनक्लाइनेशन भी क्या है, अल्फा है। क्या है, उसकी इनक्लाइनेशन भी क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा गया है, एक बॉडी रखा गया है जिसकी मास क्या है, m है। तो बताइए कि सेल्फ वेट की वजह से कहाँ फोर्स लगेगा, तो सर नीचे लगेगा। कहाँ लगेगा, mg लगेगा, W बराबर mg लगेगा। चलिए बताइए कि इसमें भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो यस सर लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस mg वाला कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब बताइए कि ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो बताइए ये वाला क्या हो जाएगा, अरे W के साथ W कॉस अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा। सट्टा कोस हटा साइन, ठीक है ना। हाँ अभी भी आप क्या करो कि अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है, वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है, तो इनक्लाइन प्लेन की। IP मतलब इनक्लाइन प्लेन और HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। हाँ चलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। अब बताइए कि यहाँ पे अगर B लिखने की कोशिश करें तो ये कंडीशन क्या हुआ, वेन दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ। वेन अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू दी इंक्लाइंड प्लेन, एकदम सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम
फॉर मिनिमम अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे अब मैक्सिमम हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, दिखाई पड़ रहा है ना, अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड, लाल से काला से लिख देते हैं ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, फॉर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स act in the opposite direction of applied फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा तो आपकी मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को मूव कराने के लिए। यानी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, तो सर यहाँ पे एक्ट करेगा Fr। चलिए ये वाला कंपोनेंट यहाँ ब्लैक मिल गया था, पता नहीं चल रहा है, इसलिए लिख दीजिए यहाँ पे आप कौन सा कलर, ग्रीन कलर से लिख दो बउआ, W साइन अल्फा। बस आप क्या करो, यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दो, सप्लाई नहीं, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो, एकदम कुछ नहीं, आगे वाला फोर्स पीछे वाला के सब के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला सब के बराबर, ठीक है ना। बस यही काम करना है और आपके रिजल्ट को लेके आ जाना है, ठीक है ना। हाँ, ऊपर का इतना फोर्स लग रहा है तो सर नॉर्मल लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है तो सर W cos अल्फा लग रहा है। समीकरण 1, आगे वाला सब पीछे के बराबर होगा, यानी आगे वाला क्या है तो सर P है और पीछे वाला क्या है तो W साइन अल्फा प्लस Fr है। चलिए इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ से आप Fr निकाल लो, Fr निकालोगे तो P माइनस W साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इक्वेशन सेकेंड। अब थोड़ा सा फ्रिक्शन की औकात जान लीजिए। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन की औकात, क्या जानते हैं तो सर फ्रिक्शन की औकात आप पढ़ाए थे, F बराबर म्यू इंटू एन। चलिए बताइए, म्यू आपको गिवन रहेगा, Fr के जगह पर कितना लिखेंगे तो सर आप लिखो P माइनस W साइन अल्फा लिखो, बराबर म्यू को एज इट इज लिखो और एन के लिखो W, एन बराबर कितना आया वो, अरे बोलो W cos अल्फा, अरे W cos अल्फा। चलो बताओ, यहाँ से हमको P न निकालना है तो अरे ई वाला को ने सड़क से भेज दो, अरे भेजो तो सर P बराबर आ गया म्यू इंटू W इंटू कॉस अल्फा। अब बताए इधर से उधर जाओ तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो इन्हें माइनस तो इन्हें आके क्या हो जाएगा प्लस W साइन अल्फा। एक बात समझ आती है, P बराबर लिख सकते हैं, दोनों में W कॉमन है तो म्यू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यानी इस बात से आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे जो आपको फोर्स अप्लाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैक्सिमम, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी यही केस को डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन फॉर मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड के लिए फार्मूला क्या होगा, तो मैक्सिमम कहेगा तो प्लस और मिनिमम कहेगा तो माइनस। अंतर बहुत ज़्यादा है, सिर्फ माइनस प्लस की नहीं। यहाँ पे म्यू, यहाँ पे जो म्यू है, कहाँ पे जो म्यू है, यहाँ पे जो म्यू है वो किसके साथ है, कॉस के साथ है, और यहाँ पे जो
म्यू है वो भी कॉस के साथ है। अंतर इतना ही है कि साइन वाला पहले आ गया है और म्यू वाला इसमें बाद में आया है। इसमें म्यू वाला पहले आया है, साइन वाला बाद में आया है, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूले को आप ढंग से एनालिसिस करोगे और दोनों को याद रखोगे। एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों ही स्टैंडर्ड फार्मूले को न्यूमेरिकल बनाने में हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, आगे वाला फोर्स पीछे वाले के बराबर और ऊपर वाले जितना है वो नीचे वाले के बराबर। यही कंसेप्ट पर 6 नंबर आपके होंगे फिनिश धुआं धुआं, ठीक है। हाँ चलिए इसको भी कर लीजिए कॉपी। अब इसमें 2 केस और बच गया है कि अगर फोर्स भी इंक्लाइन होगा, प्लेन के साथ साथ फोर्स भी इंक्लाइन होगा, तब क्या होगा। आप लोग को यहाँ पे एक थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है कि अगर आप फोर्स इधर लगाओगे तब क्या होगा। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन इधर ना दे करके आप ऐसे दोगे, ये पुल वाला ना है, अरे ये पुल वाला ना है, अगर पुश वाला लगा के देखो क्या होगा। आप खुद से इसको एनालिसिस करोगे, ठीक है ना। हाँ चले इतना क्रिस्टल क्लियर है, इसको करते हैं इरेज। छाप लीजिए सर, मौका दीजिए नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। करने के बाद अब हम लोग केस थर्ड की ओर मूव करते हैं। केस थर्ड में कह रहा है आपकी प्लेन भी इंक्लाइन है और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी इंक्लाइन है, ठीक है ना। हाँ तो केस थर्ड में देख लीजिए, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्लाइंड, अप्लाइड फोर्स इज इंक्लाइंड टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। हाँ देखिए आपकी एक ये प्लेन है जो नाम है इंक्लाइन प्लेन है। कैसा प्लेन है भाव? इंक्लाइन प्लेन है। ये आपकी इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना। हाँ जिसकी इंक्लाइनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है? अल्फा है। ये अल्फा जो है वो प्लेन की एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक है ना। हाँ और इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बॉडी रखा हुआ है। अरे जिस बॉडी का जो मास है ना, अरे एम है, क्या है? एम है। तो बताओ सेल्फ वेट की वजह से कहाँ लगाना चाहेगा? तो सर mg नीचे लगाना चाहेगा। तो बताइए कि सर इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगा? तो सर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। कहाँ लगेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सर इसको बैलेंस कौन करेगा? तो सर इसको बैलेंस करेगा ये वाला सेल्फ वेट का 2 कंपोनेंट, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट इस नॉर्मल को बैलेंस करेगा। तो बताइए कि ये जो सेल्फ वेट के वजह से जो कंपोनेंट इधर गया वो वाला एंगल अल्फा होगा, तो ये वाला हो जाएगा W cos अल्फा और ये W साइन, अरे बोलिए W साइन अल्फा। चलिए इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो अबर कह रहा है, इस बात को थोड़ा सोचने पर ध्यान दीजिएगा। अबर कह रहा है कि अबर जो फोर्स है वो इंक्लाइन है। क्या है? जो F फोर्स लगा रहे हैं, P अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या है? इंक्लाइन है। वो थीटा एंगल से इंक्लाइन है। तब क्या कह रहा है? अब बताइए इंक्लाइन थीटा एंगल से है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? इसमें भी जहाँ कहीं भी इंक्लाइन आ जाए और उसमें अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो 2 पॉसिबिलिटी, आपकी फ्रिक्शन किधर काम करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है तो मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है तो मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको प्रॉब्लम में जब कभी भी मिनिमम फोर्स निकालने की बात कहे, आप फटाक से फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में लगा के और सोल्व कर दो। अगर आपसे प्रॉब्लम में कहे कि मैक्सिमम फोर्स निकालो तो आप फटाक से फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो और निकाल दो, ठीक है ना। हाँ चलिए बताइए
कि अगर सबसे पहला तो काम हम लोग को ये करना है कि जो तिरछा तिरछी फोर्स है ना ओकरा पहले तोड़ो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। चलिए बताइए, अरे बोलिए कि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा। तो बताइए कि सर सटा कॉस हटा, अरे सटा कॉस हटा साइन, यही तो बात आता है। चलिए ठीक है, हाँ हमने इतना काम कर दिया। अब बताओ हमको यहाँ पे मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट पहले निकालना, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ applied force, the minimum value of applied force, then frictional force act in the direction of applied force। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि मोशन किधर हो सकता है, ये भी भारी हो सकता है वो भी भारी हो सकता है, दोनों की वजह से कहीं पे भी मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन कह दिया मिनिमम फोर्स निकालने के लिए सोच रहे हैं बउआ, तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, F(r). अब लगा दो इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन की एक ही मतलब आपको समझाया है, एकदम कुछ नहीं कीजिए, आगे वाला पीछे के बराबर, आगे वाला जितना सब है सब के जोड़ दो और सब पीछे के बराबर होगा, ऊपर वाला जितना है सब जोड़ दो सब नीचे वाला के बराबर होगा, बस यही इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है, ठीक है ना। हाँ चलो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन अप्लाई किया तो क्या हुआ बाब, देखो तो ऊपर वाला सब फोर्स नीचे के बराबर होगा, यानी n प्लस पी साइन थीटा बराबर, यानी ऊपर ये है, नीचे कौन है, सिर्फ ये है, यानी नीचे किसके बराबर होगा, W cos अल्फा के बराबर होगा, समीकरण 1। अच्छा हमको यहाँ से क्या निकालना है, तो सर n निकालने की ज़रूरत बार बार पड़ रही थी, चूंकि औकात पता करने के लिए फ्रिक्शन और n की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है ना। तो n कैसे होगा, तो W cos अल्फा और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा P साइन थीटा। इस बात को आप गंभीरता पूर्वक समझने की कोशिश करोगे। यहाँ से समीकरण फर्स्ट, अगर और आगे अप्लाई करेंगे तो आगे वाला सब फोर्स पीछे के बराबर, तो आगे कौन कौन लग रहा है, तो सर P cos थीटा प्लस F(r) लग रहा है, बराबर इसके होगा, यानी W साइन अल्फा के। चलिए बताइए F(r) निकालिए, तो F(r) बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F(r) इधर ही रह दीजिए, यानी W साइन अल्फा और इधर से उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, यानी P cos थीटा। एक बार कैलकुलेशन को आप क्रॉस चेक कर लोगे और सुधार करके कमेंट में बोलोगे, ठीक है ना। हाँ हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन की औकात, क्या जानते हैं फ्रिक्शन की औकात, सर F(r) बराबर होता है म्यू इंटू n। चलिए बताइए F(r) की वैल्यू का कितना आया, देखो तो F(r) की वैल्यू ये आया और नॉर्मल की वैल्यू ये आया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सोल्व करके P निकाल लीजिए, बस यही तो करना है। आप लोग तब तक आप लोग वीडियो को यहाँ से रोक करके आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। W साइन अल्फा माइनस P cos थीटा बराबर म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितना है, तो सर W cos अल्फा माइनस P साइन
थीटा। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। अब हमको P ना निकालना है बउआ, तो बताओ कि इसको जब तक नहीं खोलेंगे तब तक कहाँ से निकलेगा, यानी इतना W साइन अल्फा माइनस P कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू W कॉस अल्फा माइनस म्यू इंटू P साइन थीटा। हमको P ना निकालना है, अरे बोलो, तो P वाला को एक तरफ और बाद बाकी को एक तरफ। यहाँ तो बराबर है तो लिखेंगे बराबर है। चलो अब बताओ कि ये वाला को इधर लाओ, तो वो वाला को इधर लाएगा तो हो जाएगा माइनस म्यू इंटू P साइन थीटा। देखिए अब ये वाला को इधर लेके आ गए। अब क्या करना है, ये अच्छा ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा वो, और ये वाला तो माइनस के एज इट इज रहेगा। P कॉस थीटा हमारी टारगेट है P निकालना। P को धुआं धुआं कर देंगे, ये वाला को उधर भेजो, म्यू इंटू W इंटू कॉस अल्फा। चलिए बताइए ये वाला को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा W साइन अल्फा। चलिए इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। अगर है तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ P कॉमन ले लेंगे, तो सर P तो अपन कॉमन लेने के लिए सिखा दिया बच्चा, म्यू इंटू साइन थीटा, म्यू इंटू क्या बचा साइन थीटा, और यहाँ से बचा माइनस कॉस थीटा। क्या बचा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या बराबर बच्चा बाओ, अरे बोलो बराबर में क्या बच्चा, यहाँ से यहाँ W भी कॉमन हो जाएगा सर, तो सर W को कॉमन निकाल लो और बचेगा म्यू इंटू कॉस अल्फा, म्यू इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। चलिए इतना बात बचा। यहाँ से आप P निकाल सकते हो, W इंटू म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपको म्यू इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये जो मिनिमम यहाँ से जो फोर्स निकलेगा वो मिनिमम निकलेगा कि मैक्सिमम निकलेगा, तो सर यहाँ से मिनिमम निकलेगा। क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। काहे कि अपन ने जो फ्रिक्शन लगाया है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही लगाया है। इस बात को आप अंडरलाइन करोगे और इस फॉर्मूले को मेमोराइज करोगे, ठीक है ना। हाँ बस कुछ नहीं करना है, आपको तोड़ना है और फ्री बॉडी डायग्राम बना के तोड़ना है और आपको अप्लाई कर देना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये वाला बात को अभी इधर साट देंगे और नहीं तो इसको यहाँ तक मेमोराइज कर दीजिए। अब हम मैक्सिमम वैल्यू पर काम करते हैं। देखिए प्लेन सब कुछ वैसा ही है, प्लेन में कोई कमी नहीं है, प्लेन वही है। क्या है, अरे वो वाला प्लेन उड़े वाला नहीं, अरे एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा बाओ, अरे ये इनक्लाइन प्लेन की बात कर रहा। सर आईपी से कौन प्लेन होता है, कोई प्लेन नहीं होता, ठीक है ना। हाँ इस पर एक ब्लॉक रख दिया गया है, इस पर एक ब्लॉक रख दिया गया है जिसका भी मास m है। बताओ W बराबर क्या लगाएगा, mg लगाएगा। अब बताओ इस mg को बैलेंस करने के लिए इधर एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, और इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस सेल्फ वेट का कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो बताओ कि ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा W cos अल्फा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा W sin अल्फा। चलिए अगर गलती से यहाँ पे भी आप इनक्लाइन फोर्स लगा रहे हो, अगर यहाँ पे भी इनक्लाइन फोर्स लगा रहे हो जिसका नाम है P और एंगल है थीटा, तो बताओ कि यहाँ पे
यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स के लिए फ्रिक्शन किधर लगवाने की ज़रूरत होगा, तो सर अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगा दो तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगेगा, ठीक है ना। हाँ चलो उसको तोड़ दो। क्या तोड़ो, अरे इसको तोड़ो, हड्डियाँ नहीं तोड़ो सिर्फ तोड़ो, हड्डियाँ नहीं तोड़ो सिर्फ तोड़ो। तो बताओ इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अरे बोलो सटा कोस हटा साइन, पी साइन थीटा। बस 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 इसको इरेज करते हैं, क्या करते हैं, इरेज करते हैं, नहीं तो इसको पीछे करके लिख देंगे, स्क्रीनशॉट लेके साट देंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए आप यहाँ से इस रिजल्ट को आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एक पॉइंट, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, फॉर मैक्सिमम ना होगा अब, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इज applied force the frictional force act in the opposite direction of अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तब हम लोग अप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिखाई पड़ रहा है रेड कलर से, इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे ही अप्लाई करेंगे, बस कुछ न करना है, आगे वाला सब पीछे के बराबर होगा, ऊपर वाला सब नीचे के बराबर होगा, बस इतना ही तो कहना है, बस कहना है तो कह दो सर। ऊपर कौन कौन है, तो सर एन है और कौन है, पी साइन थीटा है। अच्छा नीचे कौन है, तो सिर्फ एक है सर, डब्लू कॉस अल्फा है। चलिए यहाँ से हमको एन निकालना टारगेट है, यानी डब्लू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, यानी हमारा यहाँ से टारगेट हो गया कंप्लीट। दूसरा टारगेट हमारा हॉरिजॉन्टल, आगे वाला सब पीछे के बराबर होगा। आगे है पी कॉस थीटा बराबर, पीछे कौन कौन है, डब्लू साइन अल्फा प्लस एफ आर। हमको टारगेट है फ्रिक्शन निकालना, यहाँ पे फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा पी कॉस थीटा माइनस डब्लू साइन अल्फा। इतना बात आपको समझ आ गया तो थोड़ा फ्रिक्शन के औकात जान लो आप लोग। तो औकात जानते हैं, बी नो दैट, फ्रिक्शन की औकात हम लोग जानते हैं, एफ आर बराबर क्या जानते हैं, और म्यू इंटू एन। चलिए बताइए कि जब फ्रिक्शन की औकात हम लोग जान लिए तो बताइए कि ये जो म्यू की फ्रिक्शन की वैल्यू ये है और नॉर्मल की वैल्यू ये है, ठीक है ना। हाँ एक बात समझ आती है कि फ्रिक्शन की वैल्यू पी कॉस थीटा, अरे ब्लैक से लिखेंगे ना ज़्यादा बेहतर होगा, आवाज़ फंसने लगा, ये लास्ट होगा, पी कॉस थीटा माइनस डब्लू साइन अल्फा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गया, बराबर म्यू को एज ए टीज लिखिए। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गया, डब्लू इंटू कॉस अल्फा माइनस पी इंटू साइन थीटा। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। हमको क्या निकालना है, तो टारगेट है पी निकालना। अरे टारगेट है पी निकालना, तो पी को एक साइड करो, तो गुना करने के बाद ही तो एक साइड होगा, यानी पी कॉस थीटा माइनस डब्लू साइन अल्फा बराबर म्यू इंटू डब्लू कॉस अल्फा माइनस म्यू इंटू
पी इंटू साइन थीटा। अब बताओ, इधर भी P है और इधर भी P है, उधर से इधर आएगा तो क्या होगा, तो सर P cos थीटा और माइनस म्यू इंटू P साइन थीटा, इधर माइनस से आके प्लस में। ये सारा कैलकुलेशन है, मी इंटू डब्लू कॉस अल्फा। अब इधर माइनस तो क्या चिमाएगा, प्लस में डब्लू साइन अल्फा। ठीक है ना। हाँ, अब एक बात किया जाए यहाँ से, तो P की वैल्यू कॉमन निकाल लिया जाए यहाँ से। P बराबर दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, तो कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन थीटा। अच्छा, माइनस होगा कि प्लस, तो सर प्लस, काहे की कोने था माइनस, इन्हें आके प्लस, तो सर प्लस होगा। ठीक है ना। हाँ, बराबर यहाँ से दोनों से डब्लू कॉमन होगा, तो डब्लू इंटू म्यू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। चलिए, यहाँ से आपको अगर नीचे दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप यहाँ से P निकाल सकते हो, यहाँ से आप P निकाल सकते हो। चलिए, इधर थोड़ा सा इरेज कर दे क्या, आप इधर कॉपी कर लिए होंगे ना। हाँ, इधर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, वो वाला का सोल्यूशन करके यहाँ पे लिख देते हैं P मैक्सिमम, और P मिनिमम भी अभी हम दिखाते हैं। तो देखिए कि P मैक्सिमम बराबर क्या हो सकता है, तो देखिए, तो उधर क्या है, तो सर W इंटू म्यू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है ना। हाँ, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। ठीक है ना। हाँ, बड़ा आराम से इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे और इस फॉर्मूले को भी आप मेमोराइज करोगे। क्या करोगे, मेमोराइज करोगे, समराइज करोगे। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो फाइनली बात रहा, आज के जो यूनिक थ्रेड्स रहा, वो सिर्फ इतना ही रहा कि अगर आपको मैक्सिमम फोर्स निकालने की ज़रूरत रहेगा तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन को एक्ट करा देंगे। अगर आपकी मिनिमम फोर्स निकालने की रिक्वायरमेंट रहेगी क्वेश्चन में, तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। ये वाला फार्मूला और इसके मिनिमम वाले फार्मूला को यहाँ पे लिख देते, दोनों से आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि सर दोनों में मिनिमम वाला में माइनस है और मैक्सिमम वाला में प्लस है। बस इतना ही का लफड़ा है। आज का क्लास इतना ही। अब बाद बाकी रहा न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा अगले क्लास से। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से नहीं डरिए, फिर भी सेफ रहिए। ठीक है।